हर परिवार एक घर में हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। सबसे ज़्यादा खुशी एक परिवार में तब आती है जब उन्हें बिल्डर से ये खबर मिलती है कि उनका प्रोजेक्ट, उनका फ्लैट अब तैयार है और वो उसका पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन घर का पोजीशन लेने के पहले आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, किस तैयारी पर आप अपना घर हैंडओवर लेने के लिए हाँ करें और क्या ज़रूरी पेपर वर्क का आपको ध्यान रखना चाहिए, इस पर आज है हमारी चर्चा। और हमारे साथ है प्रदीप अग्रवाल, सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन और एमडी, जिन्होंने हज़ारों फैमिलीज़ के लिए अफोर्डेबल घर बनाए हैं, और डीएस के लीगल से एडवोकेट शुभम खंडेलवाल भी हमारे साथ है। प्रदीप जी, पहले तो मैं डेवलपर्स से ये पूछना चाहूँगी कि आप कब मानते हैं घर एक रेडी है कस्टमर को सौंपने के लिए? मनीषा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम पे बुलाने के लिए। देखिए, एज पर लॉ जो डेवलपर्स है किसी भी प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए जब ही तैयार होते हैं, जब जितनी भी चीजें, जितनी भी एमिनिटी जो उसने होम बायर्स के साथ प्रॉमिस की थी, उनको वहां वो पूरी तरीके से फुलफिल कर पाया है। आप जानते हैं कि जिस वक्त कोई भी होम बायर किसी घर को खरीदता है तो वो एक प्रॉमिसरी नोट के ऊपर करता है, यानी एक प्रॉमिस करता है बिल्डर उससे कि मैं ये चीजें आपको इस सोसाइटी में बनाकर देने वाला हूं। अगर वो सारे प्रोमिसेस वो पूरे कर रहा है और जितनी भी ऐसी अथॉरिटीज जिसमें फायर नॉर्म्स हैं, वाटर नॉर्म्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी नॉर्म्स हैं, वो जो बेसिक नॉर्म्स हैं उनको वो पूरा कंप्लाई कर रहा है, उनसे एक एनओसी ले रहा है कि ये जो बिल्डिंग है ये अब हैबिटेबल है, और ऐसी और भी बहुत सारी चीजें जो रेरा में उसने प्रोजेक्ट को कंसीव करते वक्त सबमिट की थी, उन सारे अपने प्रॉमिस को अगर वो पूरा कर रहा है तो मुझे लगता है वो एक प्रोजेक्ट ऐसा होगा जो होम बायर को डिलीवरेबल होगा। आज अगर हम होम बायर की बात करें तो होम बायर को मुझे लगता है ये सारी की सारी चीजें पहले ध्यान से चेक करनी चाहिए कि जब कोई भी डेवलपर अगर वो कोई घर ऑफर कर रहा है पोजीशन के लिए, तो उससे पहले ये सारी की सारी जो परमिशन उसने ली है, जितनी भी एनओसी ली है, तो उसका राइट बनता है कि उन एनओसीज को वो उस डेवलपर से डिमांड करे कि जितनी भी एनओसीज आपने ली हैं वो कृपया उसे दिखाई जाए। तो मुझे लगता है कि किसी भी होम बायर को ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो सोसाइटी है ये हैबिटेबल है, इसमें जितनी भी परमिशंस रिक्वायर्ड थी वो सब ले ली गई हैं, और ऑफ कोर्स जो टाउन कंट्री प्लानिंग है, इन सारी चीजों को चेक करने के बाद ही उसे जो ओसी है जब ही उसे देता है डेवलपर को, जब वो ये सारी चीजें पूरी कर लेता है। शुभम, आपका ये मानना है कि ओसी, जैसे प्रदीप जी ने कहा कि एक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट वो बहुत ज़रूरी है, और अगर वो नहीं है तो शायद अगर डेवलपर कहता भी है कि आप पोजीशन ले लें, अभी कुछ ही दिनों में ओसी आ जाएगा, तो वो लेना शायद रिस्की है। बिल्कुल सही कहा मनीषा जी आपने। ओसी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट रेरा कानून के अंदर एक रिक्वायरमेंट है, बिल्डर के ऊपर एक जवाबदारी है कि बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात वह डेवलपमेंट अथॉरिटी से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट की डिमांड करे और उनसे वो ऑब्टेन करे। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण पत्र है कि पहले जो बिल्डिंग बनाई गई है वो अप्रूव्ड लेआउट प्लान्स, अप्रूव्ड सैंक्शंस और अप्रूव्ड अदर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनाई गई है, और दूसरा कि उस बिल्डिंग में आवास, वो बिल्डिंग आवास लायक है और उसमें बेसिक सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, सैनिटेशन एक्सेट्रा ये उपलब्ध है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी होम बायर के लिए कि वह फ्लैट का पोजीशन लेने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि उसकी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ चुका है। जैसा प्रदीप जी ने फिर से बताया, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के अलावा भी बहुत ऐसी चीजें हैं जो बिल्डर आपको फ्लैट बेचने वक्त प्रॉमिस करता है। आपको वो भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह सारी चीजें भी बिल्डर ने आपको डिलीवर कर रहा है। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट एक कानूनी रिक्वायरमेंट है, जबकि जो बाकी सुविधाएं जैसे क्लब हाउस हो गया, गार्डन हो गया या लॉबी एरिया का फर्नीचर फिटिंग हो गया, वे सारी चीजें भी आपको सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बिल्डर ने वो सब कंप्लीट कर ली है और आप अब उसमें आराम से अपना फ्लैट ले सकते हैं।
शुभम, आपने एक बहुत अहम बात की है, लेकिन कुछ होम बायर्स ऐसे हैं, वो कहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट तो ख़त्म हो गया है, फ्लैट तो ख़त्म हो गया है, लेकिन जो कॉमन एरियाज़ हैं, अमेनिटीज़ हैं, जैसे क्लब हाउस, गार्डन, वो शायद पूरे नहीं होते हैं। लेकिन ईएमआई और रेंट दोनों का भार उन पे है, तो काफ़ी होम बायर्स कहते हैं चलिए मैं मूव इन कर जाता हूँ। उसमें शुभम कोई रिस्क है? कानूनी तौर पे रिस्क नहीं है। इसके दो एस्पेक्ट हैं। पहला, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, जनरली ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आपकी, जैसा आपने सही कहा, लास्ट ईएमआई से लिंक होता है। आपके पेमेंट शेड्यूल में बिल्डर ये टर्म्स रखेंगे दैट आपका जो लास्ट इंस्टॉलमेंट वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल जाने पे दे दी जानी चाहिए। इसलिए बिल्डर की तरफ से आपका सारा पैसा आपने जमा कर चुके हैं जब आपने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट बिल्डर को मिल जाएगा। पर जैसा बाकी एम्यूनिटीज की बात रही, बाकी एम्यूनिटीज क्योंकि आपने आपके जो 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 पैसा आपने दिया है फ्लैट के लिए, उसमें वो सब भी इंक्लूडेड है, जिसके लिए आपको अदर प्रोमिस किए गए हैं, कॉमन एरियाज, लॉबी एरिया, बाकी चीजें भी। इसलिए आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि आप जब हैंड ओवर ले रहे हैं तब ये सुनिश्चित कर लें कि पहले ये सब कुछ बन चुका है और आप उस जगह आराम से अब रह सकते हैं। चलिए प्रदीप जी, कुछ समय तक डेवलपर्स ही प्रोजेक्ट को मेंटेन करते हैं और फिर रूल्स के अनुसार प्रोजेक्ट जो है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को हैंडओवर होना चाहिए। इसके क्या नियम हैं? कुछ हमें उस पर उसकी जानकारी दें। सो मनीषा जी, एक चीज इससे पहले मैं और ऐड करूंगा। जैसे एक होम बायर के लिए ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले जो एक डॉक्यूमेंट जिस वक्त उसने इस प्रॉपर्टी को बाय किया था, जिसे बीबीए बोलते हैं, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, उसको जरूर वॉच करे, उसको जरूर रीड आउट करे। और बिफोर सेल डीड जितनी भी चीजें उसके अंदर थी, अगर वो उस प्रोजेक्ट के अंदर उसने कंप्लाई कर ली हैं, तो ऑफ कोर्स वो पोजीशन लेने के लिए उस वक्त तैयार होता है। सेल डीड एक बहुत बड़ा पोर्शन है जिसका मुझे लगता है बहुत ध्यान से उन्हें उसको डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहिए। एक एक चीज अपने लॉयर से या खुद अगर उन्हें नॉलेज है तो सेल डीड में हर चीज को ध्यान से पढ़ने के बाद ही सेल डीड करवानी चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि जो जिस वक्त डेवलपर पोजीशन ऑफर करता है तो उस पूरी सोसाइटी की मेंटेनेंस के लिए कितने टाइम तक वो अपने पास रखता है, फिर आरडब्ल्यू को हैंड ओवर करता है। सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑलवेज एंगेजमेंट का होता है। शुरू के 5 साल जो डेवलपर है उसको सोसाइटी को मिनिमम मेंटेन करना पड़ता है। रीजन की जो रेरा का प्रावधान है, उस प्रावधान के अंतर्गत मिनिमम 5 साल के लिए उस सोसाइटी को आपको मेंटेन करना होगा। लेकिन मुझे लगता है ये जो रिलेशनशिप है बिल्डर और बायर की, ये बहुत लॉन्ग टर्म है। तो अगर वो उस 5 साल के बाद अगर आरडब्ल्यूए को भी ऑफर कर रहा है कि आप इसे हैंड ओवर लीजिए, तो मुझे लगता है उस क्वालिटी को जरूर चेक किया जाना चाहिए कि क्या कुछ लोग जो आरडब्ल्यू में हैं, क्योंकि वो सिर्फ कुछ लोग नहीं है वहां पे, उन बहुत सारी फैमिलीज का मैटर है। अगर वो सब लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि यस, ये आरडब्ल्यूए बिल्कुल कैपेबल है और हमारी सोसाइटी बहुत बेहतर तरीके से हैंड ओवर, यानी बहुत बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकती है, तो डेवलपर तो हमेशा खुश होता है इस बात से कि जो आरडब्ल्यूए है वो आगे आए और अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाए। तो शुरू के 5 साल जरूर डेवलपर उस सोसाइटी को बेहतर तरीके से मेंटेन करने के लिए अपने पास रखता है और 5 साल के बाद उसे आरडब्ल्यूए को हैंडओवर किया जा सकता है। और मेरे ख्याल से 5 साल के बाद भी कई सोसाइटीज़ ऐसी हैं, वो चाहती हैं कि डेवलपर की ही जो फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है वो उसका ध्यान रखे, क्योंकि दे आर हैप्पी विद द सर्विसेज, उनको खुश रहते हैं। सिग्नेचर ग्लोबल कुछ हैंडओवर पे अपने कस्टमर्स के लिए खास करता है जो डिफरेंट है? आपने एक जो बहुत अच्छी बात बोली है कि अपने बिल्डर बायर एग्रीमेंट में जो जो प्रोमिसेस हैं बिल्डर के, वो तो कम से कम आप चेक करिए, उन पे तो टिक मारिए, ओसी तो देखिए ही, एनओसीज तो देखिए, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका सेल एग्रीमेंट और बिल्डर बायर एग्रीमेंट। लेकिन आप एज अ डेवलपर कुछ स्पेशल करते हैं क्या? मनीषा जी, सबसे ज्यादा जरूरी समझने की चीज है कि बिल्डर बायर में ये एक रिलेशनशिप है। ये सिर्फ एक कस्टमर को अपना फ्लैट सेल नहीं करना है, वो एक ऐसी रिलेशनशिप है जो आपकी सोसाइटी में वो हमेशा के लिए आके अपना घर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको एक कंफर्ट जोन देना होता है, उनको अंडरस्टैंड कराना पड़ता है कि जो क्वालिटी हम आपको डिलीवर कर रहे हैं, वो क्वालिटी जो हमने आपसे प्रॉमिस की थी वो डिलीवर की है। और ऑफ कोर्स हर कस्टमर ये चाहता है कि उसने अपने हार्ड एंड मनी आपको दी है, तो जो क्वालिटी आपने प्रॉमिस की है
वो जरूर उसको डिलीवर होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सिग्नेचर ग्लोबल इस चीज के लिए पूरी कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से जो कस्टमर है उसका सेटिस्फेक्शन करे। और सिग्नेचर ग्लोबल की पॉलिसी है कि कस्टमर फर्स्ट। ऑफ कोर्स हमारे लिए जो भी कुछ है वो कस्टमर है। शुभम खंडेलवाल और प्रदीप अग्रवाल, हमसे ये बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हर परिवार एक घर में इतना ही। हमारे प्रोग्राम देखने के लिए आप सबका भी बहुत शुक्रिया।